सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे उन लड़कियों की, उन भोली भाली लड़कियों की जो शादी करके आती हैं और इतने सपने संजो के आती हैं, लेकिन शादी के बाद उनको ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जिनको उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जिनको ससुराल में बहुत दुख मिलते हैं। कई बार तो ये दुख उनका पति देता है, कई बार सास ससुर देते हैं, कई बार ननद देवर, सबका हाथ होता है। तो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, आखिर ऐसा लड़कियों के साथ क्यों होता है और कब तक ऐसा होता रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो फ्रेंड्स, कई लड़कियों को हमने देखा है कि उनके अंदर इतने गुण होते हैं, जब वो शादी करके जाती हैं तो सबसे पहले तो उनको ताना दिया जाता है कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। हर लड़की के अंदर इतने हुनर होते हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपनी बेटियों की जब शादी करें तो उनके अंदर सारे संस्कार होने चाहिए, सारे हुनर होने चाहिए, वो पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए। फिर भी उनको शादी के बाद यही ताने मिलते हैं कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। फिर दूसरे उन्हें ताने मिलते हैं जब उनके पेरेंट्स दहेज देने में कोई कमी छोड़ देते हैं, फिर उनको ताने मिलने लग जाते हैं। और लड़कियां तो इतनी भोली होती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये ताने किस वजह से मिल रहे हैं, उनको ये दुख किस वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये तो कभी बताया ही नहीं जाता कि तुम दहेज कम लेके आई हो। मेन मुद्दा तो दहेज के ऊपर आ जाता है। कईयों के पेरेंट्स बहुत कुछ देते हैं अपनी बेटियों को, और उसके बावजूद भी ससुराल वाले खुश नहीं होते। और कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं, मैं हर पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, कई हमने ऐसे भी देखे हैं जो लड़कियों को लेके आते हैं और उन्हें बेटियां बना के रखते हैं, और उन्हें लोगों को दिखाने के लिए खर्चा भी खुद कर लेते हैं। वो शादी का खर्च तक खुद उठाते हैं, दहेज का सामान खुद लेके आएंगे और कहेंगे हमारी बहू लेके आई है। इस तरह के लोग भी हैं यहाँ पे, अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। तभी ये धरती टिकी हुई है, नहीं तो कब की इस धरती पे पता नहीं क्या हो जाना था। तो हम उन्हीं लड़कियों की बात कर रहे हैं जिनको ससुराल में बहुत दुख मिलता है। कई बार होता क्या है कि लड़का अपनी माँ की हर बात मानता है, वो सांस भी लेता है तो माँ से पूछ के लेता है। तो उन पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपने बेटे की शादी करते हो तो सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जो प्यार आप उसको दे रहे थे आपको बहू को भी देना पड़ेगा, आपको बहू को भी बेटी बना के रखना पड़ेगा। बेशक से उसके अंदर कोई हुनर नहीं है तो आप उसे बेटी समझ के सिखाइए। आप लोग अपनी बेटियों को भी तो सिखाते हो, तो अपनी बहुओं को भी सिखाइए, बजाय दिन रात ये टॉर्चर करने के लिए, ये ताने मारने के लिए कि तुझे तेरी माँ ने क्या सिखाया। आप उसे सिखाइए, जैसे आपने अपनी बेटियों को सिखाया है उसे भी सिखाइए आप। और कई बार हम देखते हैं कि लड़कियां जब भी कोई गलती कर देती हैं या गलती नहीं भी करती तो सीधा क्या कहते हैं, इसे अपनी माँ के पास छोड़ के आओ, जाओ इसे मायके छोड़ के आ जाओ। और मायके छोड़ दिया जाता है, और वो लड़का 1 मिनट नहीं लगाता, जैसे ही उसकी मम्मी ने कहा या पापा ने कहा कि इसको इसके मायके में छोड़ के आ जाओ, वो उसी टाइम छोड़ आएगा। और कई बार तो मैं ये भी देखती हूँ कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 2 महीने बाद सीधा खबर पहुँच जाती है कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। उनके पास एक ही हथियार होता है, लड़की को ब्लैकमेल करने का, लड़की के माँ बाप को दुख पहुंचाने का कि हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। जो लड़की के माँ बाप होते हैं, जब लड़की पैदा होती है तब से संजोते हैं कि हमारी लड़की एक दिन अच्छे घर में जाएगी। वो सपने देखने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होती है उनके मन में 1% डर भी होता है, और 1% ये भी होता है कि हमारी लड़की ससुराल में राज करेगी, क्योंकि हर बेटी अपने माँ बाप की शहजादी होती है, राजकुमारी होती है, बड़े प्यार से पालते हैं। लेकिन जैसे ही शादी कर देते हैं, कई लोग कहते हैं कि बच्चा होने के बाद एक औरत का दूसरा जन्म होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे ही लड़की की शादी होती है तो दूसरा जन्म हो जाता है उसका, क्योंकि ना तो उनकी सोच मिलती है, हर किसी के रहन सहन अलग हैं। अगर एक हाथ की 5 उंगलियां हैं, 5 भी भगवान ने एक समान नहीं बना रखी, तो आप लोग क्यों वो कोशिश करते हो कि जो लड़की दूसरे घर से आ रही है वो आपके विचारों की होगी। अगर वो आपके विचारों से मेल नहीं खाती तो उसे समझाइए, प्यार से समझाइए। लेकिन होता उल्टा है, लड़की को बार बार यही संदेश भेज दिए जाते हैं कि हम तुझे तलाक दे रहे हैं। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसे 6वां 7वां महीना लगा होता है, फिर भी उसके पास मैसेज पहुँच जाता है कि हम तुझे तलाक दे रहे हैं। और ये सिर्फ धमकियाँ होती हैं। मैं हर लड़की को ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप कोई लड़की हो, आपको भी ससुराल में बहुत दुख दिया जा रहा है, तो बेटा एक बात याद रखना आप लोग, ये ससुराल वालों के पास एक ही हथियार होता है, लड़की को डराने का, अपने पास गुलाम बना के रखने का कि हम तुझे तलाक दे रहे हैं। और ये लोग वो करते हैं जिनके अंदर कुछ लालच होता है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि लड़के वालों को कुछ चाहिए हो तो सीधा ससुराल में भेज देते हैं लड़की को, भाई जब ये आएगी तो खूब सारा लेके आएगी। कई लोग ये सोचते हैं आए और बिना कारण के माफ़ी भी मांगे हमारे से,
कई बार लड़कियों की गलती नहीं होती, लेकिन ससुराल वाले क्या करते हैं, उन्हें मायके छोड़ के आएंगे, वो 2-4 महीने रोती रहेगी, 6 महीने रोती रहेगी, फ़ोन भी नहीं करवाएंगे उससे। और फिर होगा क्या, कहेंगे हम तेरे पास तलाक दे देंगे, तलाक के कागज़ पहुंच जाएंगे तेरे पास। और जब वो घर पे आती है तो उससे उम्मीद की जाती है वो एक एक जने से माफ़ी मांगे, बिना गलती के ही माफ़ी मांगे। लड़की का गुनाह यही होता है कि वो पराए घर से आई हुई है, बस, और कोई गुनाह नहीं होता। वो सबको प्यार देने की कोशिश करती है, अपना 100% देती है। वो लड़की जो अपने मायके में सबसे पहले खाना खाती है, वो ससुराल में आके सबसे बाद में खाना खाती है। किस वजह से? अपने पति के पीछे। वो लड़की जिसकी ख्वाहिशें होती हैं वो सारी ख्वाहिशें मार लेती है। वो अपनी ख्वाहिश बताती नहीं है कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, सिर्फ अपने पति की पसंद। और जब बच्चे हो जाते हैं तो सिर्फ बच्चों की पसंद, अपने सास ससुर की पसंद। उसके बावजूद भी लड़की को इतने दुख दिए जाते हैं। क्या आप अपनी बेटी की पसंद नापसंद नहीं पूछते? तो वो भी तो किसी की बेटी है, उसे भी अपनी बेटी बना के रखिए। और तलाक वर्ड यूज़ करने से पहले 10 बार सोचिए कि कोई आपकी बेटी को अगर तलाक की बात करे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। तलाक 3 अक्षर का ये वर्ड है, लेकिन इसके मायने देखो। एक इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, एक परिवार की ज़िंदगी बदल जाती है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि लड़कियों को इतने दुख मिलते हैं जिसकी टेंशन में माँ बाप की डेथ भी हो जाती है, और ससुराल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इतने दुख दिए जाते हैं लड़की को कि वो बीमार हो जाती है, उसे अंदर ही अंदर कितने रोग लग जाते हैं। और जब उसे इतने रोग लग जाते हैं, कहते हैं इसको इसके मायके छोड़ाओ, वही इलाज करवाएंगे। जब काम की ज़रूरत पड़ी, जब दिन रात तुमने काम करवाना था तो तुम्हें बहू दिखती थी, और जब उसका इलाज करवाना है, जो दुख भी तुमने दिया। आप नोट करना, लड़की की जब शादी होती है उसे कोई बीमारी नहीं होती, वो बिल्कुल तंदुरुस्त होती है। उसे पता ही नहीं होता कि दुख तकलीफ़ गरीबी क्या होती है, क्योंकि उसके माँ बाप ने तो सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी की थी। शादी के बाद उसे पता चलता है कि क्या होती है गरीबी। ससुराल वालों के पास सब कुछ होता है, लेकिन अपनी बहू को देने के लिए 2 कपड़े भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो गरीब घर से आई है, उसके माँ बाप ने खुद दहेज में कमी छोड़ दी थी। अगर आप भी मेरी वीडियो इस टाइम सुन रहे हो, कोई लड़की हो, तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि ये लोग आपको धमकी देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। ये हमेशा ही होता आया है, ये आज से नहीं होता आया, पता नहीं कब से हम देख रहे हैं। पहले भी लड़कियों को यही धमकी दी जाती थी, इनके पास कोई और हथियार नहीं होता कि हम तुम्हें तलाक दे देंगे। अरे आजकल तो एक टाइम भी शादी करना मुश्किल है। लड़कों की शादी एक बार भी बड़ी मुश्किल से होती है। लोग पहले तो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, हमारे बेटे की शादी हो जाए, कोई लड़की नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल से ये लोग शादी करवाते हैं। और जैसी शादी हो जाती है उस लड़की का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। इनको एक फ्री की मेड मिल गई है, वो कुछ मुंह से बोले ही ना, तो आप गूंगी लड़की से शादी कीजिए। ऐसी लड़की ढूंढिए जो गूंगी हो, जो कुछ बोले ही ना, आपके अत्याचार सहन करती रहे। तो हर लड़की को यही कहना चाहूँगी, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप 1 रुपया भी मांगने के लिए ना तरसो वहाँ पे। आप अपनी ख्वाहिशों को ना मारो, क्योंकि आज आप अपनी ख्वाहिशें मार रहे हो, कल आपके बच्चे होंगे, बच्चों को भी सब कुछ चाहिए, फिर आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें मारोगे। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि लड़की सारी ज़िंदगी, पहले शादी होती है, अपने लिए संघर्ष करती है, मुझे इस घर में स्थान मिले, मुझे इस घर में स्थान मिले, उसको स्थान नहीं मिलता। वो 2 साल 4 साल ऐसे ही रोते हुए निकाल देती है। फिर वो कोशिश करके अपना अलग से घर बसाती है, फिर वो आधी ज़िंदगी अपनी घर बनाने में लगा देती है। फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चों का कैरियर बनाने में लग जाती है। और ये देख के भी ससुराल वालों को गवारा नहीं होता, ये भी उनको खुशी नहीं होती। उनको फिर ये दुख लगता है कि ये इतना कुछ कैसे बना गई, जिसको हम ताने दिया करते थे कि तुझे तो तेरी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया, आज इसके पास इतना पैसा कैसे हो गया। फिर वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इनकी हमारे से तो बनती नहीं है, इनके मायके वालों से भी तुड़वा दी जाए। जो लोग अपनी बहुओं को प्यार नहीं देते, वो लोग उनके मायके वालों से भी तुड़वाने की कोशिश कर देते हैं। तो आज मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हर बहू जिसको आप बेटी बना के लाते हो, वो भी किसी की बेटी है, उसे प्यार दीजिए। और कभी भी तलाक नाम का वर्ड यूज़ मत कीजिए। ये ना हो आपके मुंह पे तलाक आया और वो भगवान कभी आपको तलाक दिलवा दे, क्योंकि भगवान को 1 मिनट लगती है तलाक दिलवाने में। ऐसा तलाक दिया जाए कि आप देखने के लिए तरस जाओ, क्योंकि हमारी जीभ के ऊपर सरस्वती बैठी होती है, पता नहीं हमारी कौन सी बात सच हो जाए। और कई सासें तो अपनी बहू का ज़िंदगी बर्बाद करने के चक्कर में अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। कितनी बार हमने देखा है, शादी होती है और थोड़े दिन बाद ही लड़की को मायके में छोड़ दिया जाता है। वो लड़का डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि माँ बाप के आगे तो कुछ बोल नहीं सकता वो। तो अपने बेटे की शराफत का इतना फ़ायदा ना उठाइए। वो ना बहू का होके रहता है, ना अपनी माँ का होके रहता है, वो बीच में फंस जाता है। तो बताइए एक लड़के का क्या कसूर है। और लड़कों को भी मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपके घर में
आने वाली लड़की है, आपकी वाइफ है, आपकी पत्नी है, आपकी अर्धांगिनी है, जो आपकी जीवन साथी है, जो आपका हमेशा साथ देगी सुख दुख में। अगर आपने उसका साथ देने के लिए तैयार हो, उसका हक देने के लिए तैयार हो, तो आप शादी कीजिए, नहीं तो अपनी मम्मी के बेटे बन के रहिए। आप कीजिए, अपनी माँ बाप की सेवा कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको शादी करने की, क्योंकि एक साथ आप कितनों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हो। तो कोशिश करना, जो मैंने बातें की हैं आप लोग ज़रूर फॉलो करना। अगर आप लड़की देख रही हो तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपको धमकियाँ मिलती हैं मैं तुझे तलाक दे दूँगा, तो आपने दिल पे नहीं लगाना, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जाता। लड़के वाले 1 मिनट लगाते हैं, भाई तेरे को हम तलाक दे देंगे, लेकिन लड़की को जैसे ही पता चलता है कि मुझे तलाक की धमकी आई है, उसकी रातों की नींद चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसने 7 फेरे लिए थे, उसने दिल से रिश्ता निभाने की सोची थी। उसे नहीं पता था कि एक दिन तलाक की धमकी भी दी जाएगी। और अगर आप लड़के हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप प्रिपेयर हो एक लड़की को सुख देने के लिए, आप सही और गलत में फ़ैसला कर सकते हो, तो आप शादी करना। और अगर आप लड़के के पेरेंट्स हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी, दुल्हन ही दहेज है। जो आपके घर में लड़की आई है उसी को दहेज समझिए। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी दे दी, उसने सब कुछ दे दिया। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर ऐसी लड़की आए जो हमारे घर में प्यार बना के रखे। लक्ष्मी तो पीछे पीछे आ जाएगी, आपको सिर्फ धन चाहिए। लेकिन जो आपके घर में लड़की आई, आप उसे लक्ष्मी मानिए, तो वो लक्ष्मी मैया कहीं ऊपर नहीं बैठी हुई। आपने लड़की को प्यार दिया, लड़की को लक्ष्मी समझा, तो आपके घर में लक्ष्मी, धन दौलत सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ धन दौलत की उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं रखते आपकी संस्कारों वाली बहू आए, वो हमारे घर को स्वर्ग बना के रखे, फिर जो आपके घर में है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये लोग नहीं सोचते तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में कोई सच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, हर इंसान को कड़वी लगती है। तो आज कई लोग ऐसी भी वीडियो देख रहे होंगे मेरी, वो लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने अपनी बहुओं को बहुत दुख दिया हो। कई घरों में हमने देखा है। हमें तो सारी ज़िंदगी होगी, हमने इतनी दुखी लड़कियां देखी, तो हमारे दिल को कुछ होने लग जाता है। हम तो किसी और का भी दुख नहीं दे सकते। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी छोटी छोटी बातें लेके, सच्ची बातें लेके, क्योंकि मैं हमेशा सबका एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं कोई किसी की देखी दिखाई नहीं बताती। जो लोग मुझे खुद आके बताते हैं, मुझे कल ही किसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने धमकी दी है, मैं तुझे तलाक दे दूँगा। और ये पति नहीं बोलता, ये पति के पीछे छुपी हुई उसकी माँ बोलती है। पति ने तो शादी किस लिए की थी? चलो थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है, लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो माँ बाप होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, वो गलतियों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो छुपाते नहीं हैं। जिस घर में ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं कि बहू आई है उसको नौकरानी बना लो, उससे दहेज की डिमांड कर लो, उन्हीं घरों में ये सब सीन होता है। कई हमने पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं, शादी करके लाते हैं और अपनी बहू को बेटियां बना के रखते हैं। लोगों को ये शो करवाते हैं, अगर बहू में कमी होती है तब भी छुपा देते हैं कि हमारी बहू में कोई कमी नहीं है, वो तो बड़ी अच्छी है। और अच्छी करते करते उनकी बहू एक दिन अच्छी हो जाती है। और कई मैंने ऐसे भी देखे हैं, इतनी अच्छी बहुएँ आती हैं, दिन रात कहा जाता है हमारी बहू तो सारा दिन सोई रहती है, हमारी बहू को तो कोई काम ही नहीं आता, कुछ लेके भी नहीं आई। वो बहू करते 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 उसके मन में ऐसी बातें गूंजने लग जाती हैं, उसको डिप्रेशन हो जाता है। और फिर ये लोग डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं इनको तो कोई बीमारी है ही नहीं। ये बीमारी तो उसके अंदर आपने डाल दी है ना, जो दिन रात उसे टॉर्चर किया गया। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये आपकी बातें थी जो उसके दिमाग में हमेशा घूमती रहती हैं। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी ही वीडियो लेके। तब तक के लिए सबको जय माता दी।